हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस सेशन। इस सेशन की शुरुआत में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि चाइनीज़ प्रोवर्ब में कहा गया है, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। मैं सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और मैं समझ जाता हूँ। तो आप भी इन वीडियोस को न केवल देखें और सुने, बल्कि इन वीडियो के इम्पोर्टेंट नोट्स आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें और रिलेटेड एक्सरसाइज करते रहें, ताकि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकें। लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। हम पिछले लेक्चर में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के 5 जनरल रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट रूल कि हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। सेकंड, हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाई लगाते हैं और उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं तो कई बार हमें वहाँ एक नहीं 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं। सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होता है। डबल ऑब्जेक्ट के इस सेंटेंस को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसा कि हमें सेंटेंस में दिया है, ही गेव मी अ पेन। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, इसके बाद मी एंड अ पेन 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। जब हम मेन वर्ब से क्या प्रश्न पूछते हैं, ही गेव उसने दिया, क्या दिया, ए पेन, तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु का नाम होता है। और इस वस्तु से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। जैसा कि सेकंड सेंटेंस में, ही गेव अ पेन टू मी, इसमें हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखने से पहले कोई प्रेपोजिशन, जैसे कि इसमें टू प्रेपोजिशन का यूज किया गया है, ही गेव अ पेन टू मी। इन दोनों ही तरीके से ये सेंटेंस लिखा जा सकता है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उस समय हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हमें सिंपली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दिया होता है तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना के देखते हैं। इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मी बन जाएगा आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें दी है तो हम बी की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, आई वॉज। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई वॉज गिवन। इतना लिखने के बाद हम बाई लगाने से पहले सेकंड ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, ए पेन। आई वॉज गिवन ए पेन। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई लगाएंगे और बाई लगाने के बाद इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे, बाय हिम। इस तरह से हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हुए पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हुए पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ए पेन वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो बी की सेकंड फॉर्म, वॉज पास्ट पार्टिसिपल, गिवन। अब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले प्रेपोजिशन लगाना होगा टू। ए पेन वॉज गिवन टू मी, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय हिम। इस तरह से हम पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट को पहले रखते हुए बना सकते हैं। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हुए पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें अलग से कोई प्रेपोजिशन इत्यादि का यूज नहीं करना पड़ेगा। और यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हुए पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले
यहाँ प्रेपोजिशन का यूज करना होता है। कई बार हमें ऐसा सेंटेंस दिया होता है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डबल ऑब्जेक्ट जैसा लगता है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी मेड हिम कैप्टन। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास में वी, मेड हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, और हिम के बाद कैप्टन ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी हिम और कैप्टन दोनों सेम हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो इस कंडीशन में हम केवल ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो इसमें सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज, पास्ट पार्टिसिपल मेड कैप्टन बाय अस। इसमें बाय अस इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि जो भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम पैसिव वॉइस में हटा सकते हैं। इस तरह आप ऑब्जेक्ट का चयन करते समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ध्यान रखेंगे। कई बार हमें ऑब्जेक्ट में एक वर्ड नहीं, एक से ज़्यादा वर्ड दिए होते हैं, एक फ्रेज दी होती है, तो हम उस पूरी फ्रेज को ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें से एक वर्ड को सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के इस चेंज के बाद हमने सीखा था यूज ऑफ बी बहुत ही अच्छे तरीके से टेंस के चार्ट से। इसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम जनरली बाई प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसमें हम बाई के स्थान पे अदर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो वो आप इस टेबल की हेल्प से याद रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिया है, हम बाई के स्थान पे इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं यदि हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब ये दी हों, जैसे इंटरेस्टेड, कंटेन्ड, हेल्ड, डिसइंटरेस्टेड। इन वर्ब के होने पे हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पे इन का यूज करते हैं। यदि हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब नॉन, ऑब्लाइज्ड, मैरिड, कंपेयर्ड, इनवाइटेड, लिसन, प्रेफर्ड दी है, तो हम बाई के स्थान पे टू का यूज करते हैं। और इसी तरह यदि हमें मेन वर्ब दी है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, मैरिड, डिसगस्टेड, डेकोरेटेड, ऑर्नामेंटेड, थ्रोंग्ड, फिल्ड, या हमें एनॉयड के बाद समबडी किसी पर्सन का नाम दिया है, तो हम बाई के स्थान पे विद का यूज करते हैं। हम मैरिड के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं यदि फीमेल का नेम पहले दिया है, और हम मैरिड के साथ विद का यूज करते हैं यदि मेल का नेम पहले दिया है। इसी तरह से यदि हमें एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, एम्ड, स्टार्टल्ड या अनॉयड के बाद किसी कंडीशन या थिंग का वर्णन है, तो हम एट का यूज करते हैं। तो ये थी मेन वर्ब्स जिसमें हम बाय के स्थान पे अदर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इनको समझते हैं हम एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल हमें सेंटेंस दिया है मुकेश नोस मी, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आई एम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन, आई एम नॉन। अब जब हमें नॉन वर्ब दी है तो हम बाई के स्थान पे टू का यूज करते हैं, टू मुकेश, आई एम नॉन टू मुकेश। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर सब्जेक्ट है, शॉक्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे आई
सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम बी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वॉज, आई वॉज शॉक्ड। अब शॉक्ड जब हमें मेन वर्ब में दी है तो हम एट का यूज करते हैं। आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। इस तरह से आप बाई के स्थान पे अदर प्रेपोजिशन यूज होने वाली इन मेन वर्ब्स को याद रखें कि किस वर्ब के साथ हम किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ताकि आप एग्जाम में किसी तरह की मिस्टेक न करें। पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखने वाले अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, तो हम केवल ट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब का ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिन्हें हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और ऐसे क्रियाएं जिनके साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, उनको पैसिव वॉइस में नहीं बदलते। फॉर एग्जाम्पल ही लाफ्स एट मी, यहाँ सब्जेक्ट है ही, लाफ्स हमारे पास में वर्ब है, लेकिन हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे, इससे पहले हम प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल नहीं है। हम इंट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब का जनरली पैसिव वॉइस नहीं बनाते, हम केवल ट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब को ही पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब्स भी हैं जो ट्रांजिटिव होने के बावजूद भी हम पैसिव नहीं बनाते। कौन सी हैं वो वर्ब? जैसे कि हैव, लैक, रिजेंबल, सूट, फिट, लुक लाइक, अग्री विद, मीन। ऐसी क्रियाएं हैं जो ट्रांजिटिव होने के बावजूद पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है। जैसा कि रेड कलर डजंट सूट मी, तो सूट वर्ब ट्रांजिटिव है, इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ब पैसिव वॉइस फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। इन द सेम वे ही हैज टू ब्रदर्स, तो इसमें हैज ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ब भी पैसिव फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। तो इन वर्ब्स को आप हमेशा याद रखें कि इनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, जितने भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस के, पैसिव वॉइस में हम उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जिनका पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दे, एनीबडी, समबडी, वन, नन, वी, पीपल, समवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, एनीवन। या कोई ऐसा कर्ता जो कि अज्ञात है तो उसे हम पैसिव वॉइस बनाते समय छोड़ देते हैं, बाई का यूज भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल समबडी और अ थीफ स्टोल माई मोबाइल, तो इसमें समबडी आए चाहे अ थीफ आए, दोनों कर्ता हो सकते हैं। इसके बाद स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है माई मोबाइल। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, माई मोबाइल। वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो यहाँ हम बी की सेकंड फॉर्म यूज कर दी, वॉज। मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में लिख दिया, स्टोलन। लेकिन इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना था ऑब्जेक्ट बनाते हुए, लेकिन सब्जेक्ट हमारा अज्ञात है, समबडी नहीं पता। ए थीफ, ये अंडरस्टूड है कि चोरी करने का काम थीफ के द्वारा ही किया जाता है, तो ऐसे कर्ता को हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते, उन्हें हम छोड़ देते हैं। हम इतना ही सेंटेंस लिखेंगे, माई मोबाइल वॉज स्टोलन। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हम एक्टिव वॉइस के जनरल सेंटेंसेस में साधारणतः सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, लेकिन जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर मेन वर्ब से पहले लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल शी डेकोरेटेड द रूम ब्यूटीफुली, तो हमारे पास में सब्जेक्ट है शी, डेकोरेटेड हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द रूम हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, और सिंपल एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में
हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ब्यूटीफुली। काम करने का तरीका, किस तरह से वो काम किया गया, वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। डेकोरेटेड, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली हमें लास्ट में लिखा मिला है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। द रूम वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, बी की सेकंड फॉर्म वॉज। अब हम एडवर्ब ऑफ मैनर को थर्ड फॉर्म लिखने से पहले लिख देंगे ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बाय हर। तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर को मेन वर्ब से पहले लिखना है। इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखते हुए हम सिंपल सेंटेंस को आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं कि किस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम उन्हीं जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं जो हमने सिंपल सेंटेंस बनाते समय चेंजेस किए थे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम उसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं करते कि यदि हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी उसे हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, और यदि हमारा सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी उसे WH वर्ड से ही शुरू करेंगे। इसके लिए हम इसी सिंटैक्स का यूज करते हैं। हम सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद में बनने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से बनता है। इसके बाद यदि नोट है तो उसका यूज करते हैं। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जो कि पैसिव फॉर्म में हमेशा यूज होता है। इसके बाद में बाकी का सेंटेंस लिखते हुए लास्ट में ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं जो कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से बनता है। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से। हमारे पास एक सेंटेंस है, हैज ही फिनिश्ड होमवर्क। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी इसे हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखेंगे। अब पैसिव वॉइस में हमारा जो कर्ता है वो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से बनेगा, तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं ताकि हम इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकें। यहाँ हैज का यूज ही के अकॉर्डिंग हो रहा था, तो होमवर्क के अकॉर्डिंग भी हैज़ का ही यूज होगा, हैज़ होमवर्क। अब इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पहले बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैज़ होमवर्क बीन। उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल फिनिश्ड बाय लगाने के बाद हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे बाय हिम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो हमने लगभग सेम परिवर्तन किए हैं जो हमने सिंपल सेंटेंस बनाते समय किए थे, लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब का यूज इस सब्जेक्ट से पहले किया है। एक और सेंटेंस देखते हैं, डज शी टीच द चिल्ड्रन। इसमें हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है डज, सब्जेक्ट है शी, टीच मेन वर्ब है, चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करना है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट बनेगा द चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम चिल्ड्रन सब्जेक्ट लिख देंगे ताकि बी के यूज में कोई प्रॉब्लम न आए। इसमें हम डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। जब भी हमें डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज मिलता है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अनुसार हम यूज करेंगे आर द चिल्ड्रन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे आर द चिल्ड्रन डॉट, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय का यूज करेंगे बाय
हर। आर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर। डू, डज और डिड वाले सेंटेंसेस से हम डू, डज और डिड को हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा आर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी तरह यदि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय भी उसे WH वर्ड से ही शुरू करेंगे। नेक्स्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है हमें। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट दिया है यू। प्लेइंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दिया है फुटबॉल और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस सेंटेंस को जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने WH वर्ड लिख दिया व्हेन। इसके बाद हमें बी की फॉर्म लिखनी है, लेकिन उससे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग ही हम बी की फॉर्म का यूज करें। अब यहाँ हम वर्क का यूज कर रहे थे यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वो फुटबॉल बन गया, सिंगुलर है, तो यहाँ हम वर्क की जगह वॉज का यूज करेंगे व्हेन वॉज फुटबॉल। अब यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है तो हम बी का फॉर्म यूज करेंगे बीइंग। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल प्लेड। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम यूज करेंगे बाय और बाय के बाद इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे बाय यू और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। व्हेन वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। तो इस तरह से यदि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो हम पैसिव वॉइस में भी इसे WH वर्ड से शुरू करते हैं, और यदि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम इसे पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब होने वाले कर्ता के अनुसार आनी चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय नेक्स्ट सेंटेंस बाय हुम से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हु टॉट यू इंग्लिश, ये हमारा WH वर्ड हुआ। इसके बाद में टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु, जैसा कि हु के 3 केस हु, हुज, हुम, ऑब्जेक्ट बनते समय ये हुम बन जाता है। तो यहाँ हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता, सब्जेक्ट हु के अंदर ही इन्वॉल्व होता है, और इस सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हुम में चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज करते हैं इसलिए हम बाई हुम लगा देते हैं। चूंकि ये WH वर्ड है तो हम इसे सेंटेंस के प्रारंभ में लिख देते हैं, जैसा कि बाय हुम। बाय हुम के बाद हमें बी का यूज करना है आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसे बनाएं बाय हुम तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा यू, और यू के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम बी की फॉर्म का यूज करेंगे वर। बाय हुम वर यू। इसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल टॉट इंग्लिश। बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। इसमें हमें लास्ट में बाई और ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बाई और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया है। इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, तब हमारा सेंटेंस बनेगा बाय हुम वॉज इंग्लिश, क्योंकि यहाँ यू के अकॉर्डिंग वर्ड लगा रहे थे। इंग्लिश यहाँ पे यदि सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा वॉज टॉट टू यू, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु से शुरू होने पे हम उसको बाय हुम में चेंज कर देते हैं, इसी तरह से यदि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुम से शुरू है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हु में चेंज कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, हुम डू यू लाइक मोस्ट। इसमें हम हुम को चेंज करेंगे
हु के अंदर, और हु के अंदर ही हमारा सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, तो हम डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। इसमें हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, हु इज़। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक्ड मोस्ट बाय यू, हु इज़ लाइक्ड मोस्ट बाय यू, और इसमें से हम डू को हटा देते हैं। इस तरह हम जनरल चेंजेस के साथ इन कुछ विशेष बातों को ध्यान रखते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेट्स डू दिस शॉर्ट एक्सरसाइज ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आप भी इस वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाएं, फिर अपने आंसर्स चेक कर लें। फर्स्ट सेंटेंस, ए कैट ड्रिंक ऑल द मिल्क, तो इसमें सब्जेक्ट है ए कैट, ड्रिंक वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑल द मिल्क कंप्लीट ये ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम पूरा की पूरा सब्जेक्ट में लिखेंगे ऑल द मिल्क। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो हम बी की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, वॉज या वर्ब में से वॉज यूज होगा, ऑल द मिल्क वॉज। उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल, ड्रंक बाय ए कैट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, इज ही बिल्डिंग अ हाउस, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे ताकि हम उसके अकॉर्डिंग बी की फॉर्म सही लगा सकें। ही के अकॉर्डिंग इज लग रहा था, ए हाउस के अकॉर्डिंग भी इज ही रहेगा, इज अ हाउस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी था, तो हम बी की फॉर्म यूज करेंगे बीइंग, इज अ हाउस बीइंग। बिल्ड की थर्ड फॉर्म, बिल्ट बाय हिम। In the last sign of interrogation, is a house being built by him. Next sentence, whom are you waiting for? WH word से शुरू हो रहा है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। whom वाले सेंटेंस में हम whom को चेंज करते हैं who में, और who के बाद हम सिंगुलर बी की फॉर्म का यूज करते हैं। इज एम आर में से सिंगुलर का यूज करेंगे who इज। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो हम बीइंग का यूज करेंगे, हु इज बीइंग। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेटेड फॉर बाय यू, हु इज बीइंग वेटेड फॉर बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन नोस गांधी जी। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, गांधी जी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS है, तो हम बी का यूज़ करेंगे इज एम आर, गांधी जी इज। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन। नॉन जब मेन वर्ब आती है तो हम बाय के स्थान पे टू का यूज़ करते हैं, नॉन टू एवरीवन। लास्ट सेंटेंस, डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग हम बी की फॉर्म का सही यूज कर सकें। द प्रॉब्लम, इस सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम बी की फॉर्म का यूज करते हैं वॉज वर्ब का। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे वॉज। वॉज द प्रॉब्लम। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय हिम। वॉज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय हिम। इसमें से हम डिड को हटा देते हैं क्योंकि हम डू, डज और डिड इनको पैसिव वॉइस बनाते समय हटा देते हैं। इस तरह से अब आप सिंपल और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज को अपनी बुक से ज़रूर करके देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल स्टार्ट इंग्लिश को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।